श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः चरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति भागवत। आज हम सभी श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम और हर्ष के साथ भगवान बांके बिहारी कथा का श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं और हमारे परम सौभाग्य हैं जो श्रीमद् भागवत अमृत स्वरूप हमको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज भगवान बांके बिहारी रासलीला करेंगे और उनका विवाह होगा। सभी लोग बड़े धूमधाम से भगवान बांके बिहारी का विवाह उत्सव मनाएंगे। और आज षष्ठम दिवस की कथा हमारे परम पूज्य व्यास श्री कृष्ण अक्षय शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज। चरणारविन्दम्
पीताम्बरा शरणवे भवनारुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा धरवेन्द्र नेत्रा कृष्णा परम किमभिदा ममहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विशोधमत्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराधा मेरी स्वामी मेरा ही जुगदास जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणनी को वास। हाथ जोड़ विनती करहो सुनो गरीब निवास। आप नहीं कर राखियो शरणागत की लाज। कि सब द्वार को छोड़ के आए तुम्हारे द्वार। ओ यशोदा के लाडले चर मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जी की। आइए हम सभी षष्ठम दिवस की भगवत कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए उच्च स्वर में, उच्च ध्वनि में, उच्च करतल ध्वनि के साथ भक्ति से भाव से प्रेम गंगा में गोता लगाते हुए, भक्ति धारा में गोता लगाते हुए भक्ति से भाव से कीर्तन में सम्मिलित हो। आइए भाव से। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्यामे बनवारी। राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्यामे बनवारी। राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। लाल मेरो है बाके बिहारी लाल मेरो है बाके बिहारी लाल मेरो है जरिया लाल मेरो है लाल मेरो है जरिया लाल मेरो है चोरिया लाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
गिरधारी जात बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी नाम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी जात बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी नाम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी जात बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी मुरली वाले गिरधारी कमली बंसी बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। सर्वप्रथम पूज्य विघ्न विनाशक विघ्न हरता सर्व मंगलकारी श्री गणाध्यक्ष भगवान का आवाहन करते हुए पावन भूमि पर विराजे श्री नरसिंह भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अकारण कारण प्रणालिया भक्त वांछा कल्पतरुवनिंदित कण्युद्धित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल एवं राधा रानी सरकार के चरण युगल कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा की रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंत जी महाराज का आह्वान करते हुए यहाँ उपस्थित विद्वजन संगीतज्ञ मातृशक्ति पितृशक्ति एवं भ्रातृशक्ति एवं ध्वनि विस्तारण के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे रसिक श्रोता बंधुओं की हृदय में विराजे श्री कन्हैया सरकार की वांग्मय मूर्ति को मैं व्यासपीठ की ओर से प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए 7 दिवस 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत को धारण किया। इंद्र के मान में जब मर्दन हुआ तो इंद्र आए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की है। पहले तो 40 श्लोकों में सुंदर स्तुति की, भगवान ने क्षमा नहीं किया तो सुंदर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र यज्ञ का निवारण। इंद्र जो है वहां से चले। सुरभि गाय ने आकर आज गोविंद को अपने दूध से स्नान कराया। तो सुरभि गाय के स्नान करने से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। गोविंद किसे कहते हैं? जो वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करता है उसे गोविंद कहा जाता है। जो वेद को सुरक्षा देवे वह गोविंद कहलाते हैं। गिरिराज धरण से पहले एक लीला और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को श्रवण कराई और कहा कि देखिए हे राजा परीक्षित, प्रेम ही प्रधान है। ज्ञान, वैराग और भक्ति ये 3 चीज जो है प्रेम प्राप्त करने के साधन। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने गीता में लिखा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा नासोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्राणी जब ज्ञान के चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो से अंतोगत्वा मेरी पराभक्ति जो है प्राप्त हो जाती है।
और भक्ति के दो प्रकार हैं। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति बोलते हैं। प्रारंभिक भक्ति, सकाम भक्ति में जीव जब प्रवेश कर जाता है तो उसके मध्य में प्रभु का स्तवन होने लगता है। वह व्यक्ति जो है प्रभु का स्तवन करता है तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब वह अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है तो क्या मद भक्तिम लभते परम, फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता आ जाती है। कहते हैं कि पराभक्ति के बदले यदि हम मोक्ष की कामना करते, मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो हमारी श्रेष्ठ भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वह निष्काम होकर करना चाहिए, निष्काम होकर नहीं, निष्काम होकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज भक्ति शास्त्र का अध्ययन कराते कराते श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हे राजन, आज कन्हैया सरकार जो है गौ चराते चराते भगवान श्री कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ थोड़ी दूर आ गए। जब कुछ दूर आ गए तो कृष्ण की सखा कहने लगी कि लाला देखो, बहुत दूर आ गए और बहुत जोर से भूख लगी। कन्हैया कहने लगे देखो सखा, यहाँ से कुछ दूर चलकर ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं और उन ब्राह्मणों के पास जाना और कहना कि हमें भोजन चाहिए, वह ब्राह्मण तुम्हें भोजन दे देंगे। अब पंडित जी जो हैं यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। जब कलावा बांधकर बैठते हैं तो एक आसन पर बैठकर यज्ञ किया जाता है। अब इन ब्रजवासियों ने जाकर उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करके हम आपके पास आए। यहाँ पर दोनों भाई गौ चराते चराते यहाँ आ गए। महाराज, हम उन दोनों को और हम सभी को बड़ी जोर की भूख लगी, इसलिए आप हम लोगों के खाने के लिए कुछ भोजन सामग्री दे। अब पंडित जी को था थोड़ा अभिमान और कहने लगे, हे भगवान, एक ग्वारियर कहां से आ गए? ऐसा पंडित जी ने अपने मन में बोला। और देखिए, ये अभिमान ही तो काम बिगाड़ता है। पंडित जी पढ़े लिखे ब्राह्मणों के पास आगे भोजन सामग्री लेने। अब जैसे ग्वारियर कहा तो लेना देना तो गया एक तरफ, ब्रजवासियों को क्रोध आ गया। ब्रजवासियों ने कहते हैं जब प्रणाम किया तो ब्राह्मणों ने प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। एक तो बेचारे ग्वालों को भूख लगी थी और दूसरा पंडित जी ने फटकार और लगा दी तो और क्रोध आ गया। बेचारे लौटकर सखा आ गए, कन्हैया से कहने लगे। कन्हैया के सामने आकर खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा, क्यों सखा, कुछ लेकर आए हो कि नहीं? तो सखा कहने लगे, लाला, जलते हुए अंगार लेकर आए हैं, खाओगे क्या? कहा, रे सखाओ, ऐसे गुस्सा क्यों होते, क्या बात? सखा कहने लगे, रहने दे कन्हैया, क्या पता तूने मुझे कहाँ भेज दिया। पंडित जी तो इतने अभिमानी थे, राम राम भी नहीं करी। राम राम जब की तो राम राम का भी जो उत्तर नहीं दिया, इतने अभिमानी थे। हे कन्हैया, ऐसे अभिमानी के पास तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। कन्हैया कहने लगे, सखा, तुम तो बड़े भोले हो, ये बताओ पंडित जी के पास क्यों गए? यदि भोजन चाहिए ही था तो पंडित जी की पत्नियों के पास जाना था, उनके पास जाते तो तुम्हें भोजन मिल जाता। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय जो है अत्यंत वात्सल्य भाव का होता है, इनमें करुणा ज्यादा होती है। भगवान श्री कृष्ण
से कहा कि तुम्हें माताओं के पास जाना था, यदि माताओं के पास जाते तो खाली हाथ लौटकर नहीं आते। इस प्रकार जब बहुत आग्रह किया, सखा से कहने लगे कन्हैया जी देखो अब माताओं के पास जाओ, माताओं के पास यदि जाओगे तो कुछ ना कुछ भोजन सामग्री तुम्हें अनायास प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सभी सखा जो हैं ब्राह्मणियों के पास गए, यज्ञ पत्नियों के पास, जहां पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, मंडप बना है, उनके ही सामने उन पंडितों के गृह निवास मकान बने हुए हैं। इस बार कृष्ण के मित्र सखा गए तो ना तो पंडित जी से राम राम की और ना कुछ बोले, सीधे जाकर ब्राह्मणी के पास पहुंचे। अब पंडित जी लोग तो स्वाहा स्वाहा कर रहे, लेकिन मन में तो यह है कि उनके घर के द्वार पर ये सखा क्यों खड़े। धीरे धीरे देखा तो वो सखा जो थे घर के अंदर चले जा रहे हैं, तो पंडित जी और चिंता में आ गए। कर तो यज्ञ रहे हैं पर मन जो है कहाँ है, अपने घर में लगा हुआ, घर के द्वार पर। वहां बड़ी सुशीला परम यज्ञ पत्नियां, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वह बैठी। वालों से उन पत्नियों ने कहा आओ भैया कहाँ से आओ बताओ सही। सखा कहने लगे माता जी हम कृष्ण बलराम के सखा है, दोनों भैया जो हैं यहाँ गौचारण करने के लिए आए थे, उन दोनों को बड़ी भूख लगी भैया, कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि मेरे गोविंद आ गए, हमारा बाल कृष्ण आ गया, तो मैया कहने लगी अरे सखाओ थोड़ी देर बैठो, हम भोग अपने हाथ से बनाकर लाते हैं। माताओं ने चूल्हा जलाया और सुंदर स्वादिष्ट पकवान भोग बना रही है। भगवान बन गया। यज्ञ पत्नियों ने सखाओं से कहा कि महाराज यदि आप भोजन करना चाहते हो, यदि भोजन लेकर हम स्वयं, सखा ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो, आप भी साथ चले। अब यज्ञ पत्नियां जो हैं ब्राह्मणों की पत्नियां अपने घर से निकली, सुंदर थाल सजा कर ले जा रही हैं। अब पंडित जी बेचारे यज्ञ मंडप में बैठे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते, हवन चल रहा है, परंतु नजर जो है द्वार पर लगी हुई है। अब पत्नियां जाने लगी तो जाने से रोके कैसे। अब पंडितानी जो थी उन्होंने भी क्या किया, सोचा कि यदि अपने स्वामी की तरफ देखेंगे तो ऐसा ना हो इशारे से मना कर दें कि मत जाओ, तो उन्होंने क्या किया, पल्लू की आड़ ले ली जिसमें पति हमको देखे ना। इस प्रकार पंडितानी जो थी वहां से चल पड़ी। अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा करने में लगे और मन में विचार कर रहे हैं कि ना जाने हमारे घर की स्त्रियां आज कहां पर जा रही हैं। अब पंडित जी इशारे से पूछने लगे, जोर से चिल्लाए, हाथ से इशारा कर किया, कहां चली। कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पंडित जी ने फिर पुनः पूछा। यज्ञ पत्नियों ने भी इशारा कर दिया, महाराज चुपचाप बैठे रहो, भवन जो आपका यज्ञ चल रहा है आप उस यज्ञ को देखो। और यहाँ से यज्ञ पत्नियां चली गई। आज कन्हैया सरकार जो है एक बट वृक्ष के नीचे बैठे। इस प्रकार दोनों भाई बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। दोनों भाई की हर्ष से गदगद हो गई। भगवान ने जैसी यज्ञ पत्नियों को आते देखा, भगवान बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा हास्यातां गर्भं किमा यन्नोदिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। भगवान कहते हैं कि हे माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत बड़ी भाग्यवती हो।
यज्ञ पत्नियां कहने लगी कि हे गोपाल, मैं आपके लिए सुंदर भोजन बनाकर लाई, आप स्वीकार कीजिए, हमें बहुत खुशी होती। कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया यज्ञ पत्नियों, और अपनी गोद में बिठाकर आज यज्ञ पत्नियां जो हैं कन्हैया सरकार को सुंदर भोजन करा रही हैं। कितना वात्सल्य भाव है यज्ञ पत्नियों के मन में। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहने लगी कि हे राजन, बताओ न, ब्राह्मणों ने जीवन पर्यंत वेद का अध्ययन किया, वेद पाठ किया, और अध्ययन करते करते बेचारे एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करते रहे, कमर जो है 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण भगवान उनको नहीं मिले। और आज बताओ, यज्ञ पत्नियों के हृदय में भाव था, कन्हैया के प्रति प्रेम था, तो आज यज्ञ पत्नियां जो हैं अपनी गोद में बिठाकर कन्हैया को भोजन करा रही। यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ के भोक्ता हैं, आज यज्ञ पत्नियां उनको अपनी गोद में बिठाकर भोजन करा रहे। सभी सखाओं को भी भोजन कराया। भगवान कहने लगे कि हे माता जी, आपने बड़े प्रेम से भोजन खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मेरा एक निवेदन है आपसे, हम सबने भोजन कर लिया, अब आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाओ। कहते हैं कि कन्हैया को जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने अपने गोद में बिठाला, उसका परिणाम क्या हुआ कि उन यज्ञ पत्नियों के मन के जो विचार थे वह बदल गए। कहने लगी कन्हैया, अब हम यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। कन्हैया ने आग्रह किया, मैया आप जाइए। यज्ञ पत्नियों ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि हम सब यज्ञ पत्नियां कहने लगी कन्हैया, जब हम सब आ रहे थे तो हमारे पतियों ने हाथ के सहारे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, फिर भी हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और यदि अब जाएंगे तो कन्हैया जी मेरे पति जो हैं मुझे घर के अंदर नहीं जाते। प्रभु ने कहा, माताओं आप जाओ तो सही, आपके पति जो हैं पहले से भी ज्यादा आपका आदर सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में बड़ा सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी, आप तो ग्रह की स्वामिनी हो, यदि आपने तो उस प्रेम का असर आपके पति पर अवश्य होगा, आपके पति आपका आदर अवश्य करेंगे, इसलिए आप अपने घर को जाइए। इस प्रकार जब यज्ञ पत्नियां वापस होकर आई तो पंडित जी के मन में बड़ा भारी क्लेश हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, और मन में विचार करने लगे, बताओ हमारे जीवन को तो धिक्कार है, जन्म को धिक्कार है कि आज यदि हम भोजन दे देते तो हमें भी गोविंद का दर्शन प्राप्त हो जाता। कहते हैं जैसे ही यज्ञ पत्नियां वहां पर अपने घर पहुंची तो उन्हें ब्राह्मणों ने बड़ा स्वागत किया और कहने लगे, हे देवी आप मेरी भार्य हो, गुरु के समान आपका आदर करने का हमारा मन होता है। उन पत्नियों ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, अपने पतियों से कहने लगी कि हे स्वामी, आपकी कृपा प्रसाद से, आपके चरणों के प्रसाद से आज मुझे जो है कन्हैया प्राप्त हो। पतियों का सम्मान, पतियों का आदर, पति सेवा करने से आज उन पत्नियों पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की। और कहते हैं कि गोविंद के चरणों में जिसका मन लग जाए, गोविंद से जिसका हो जाए, तो कहते हैं कि उसका मन जो है भटकता नहीं है। इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, यहाँ पर भगवान ने एकादशी व्रत किया, और एकादशी व्रत जब किया तो सारे ब्रजवासियों को स्वप्न में संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन कराया। बड़ी अद्भुत लीला है। कहते हैं कि वरुण लोक में जब नंद बाबा रात्रि में यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो वरुण आए और नंद बाबा को ले गए।
तो वर्ण लोक में जाकर अपने बाबा को छुड़ाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक बाल लीला, अद्भुत बाल लीला। अब जिस लीला का श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं, वह है मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। कहते हैं कि जो रास लीला का प्रसंग है, ये रास पंच श्रीमद् भागवत के प्राण कहे गए। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से रास का पावन अद्भुत प्रसंग का वर्णन करने लगे। आइए रास में प्रवेश करने से पहले एक भजन, सभी भजनों का आनंद लेंगे तालियां बजाते हुए। सबका यही है कहना, सांवरा सलाम हर जैसा न कोई, सांवरा सलाम चलता है यशोदा प्यारा प्यारा नंद जी का लाल तू, यशोदा का प्यारा प्यारा नंद जी का लाल तू। चोरी चोरी खाए, चोरी चोरी खाए गई माखन चोर है, मुंगेरा की सौगारी तेरे हाथ और नहीं, तेरे जैसा नहीं सारी दुनिया में कोई नहीं, नहीं तेरे जैसा कोई नहीं सारी दुनिया में कोई नहीं। सबका यही है कहना, सांवरा सलोना तेरे जैसा न कोई, 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 सांवरा सलोना तेरे जैसा न कोई।
मनोहरी माधुरी तेरी मुस्कान है, मनोहरी माधुरी तेरी मुस्कान है। सारा ये जहान है, बांसुरी पे नाचे नाचे सारा ये जहान है। भक्ति का जुनून, भक्ति का जुनून मुझे लेने इशारे, नंद जी की माया मेरी पकड़ के नवारे। अच्छा एक बात बोली, भजन किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सब ऐसे सो रहे हैं, उठा के एक बार कभी ताली बजाते हैं, सभी गाया सभी प्रार्थना करें। भक्ति का जुनून मुझे लेने इशारे, नंद जी की माया मेरी पकड़ के नवारे। यही गुण तेरे तेरे चरण में, यही गुण तेरे चरण में सभी का यही कहना। और एक बार उठा के हाथ सभी ताली बजाते हुए कहेंगे, सागरा सलोना घर जैसा न कोई, सागरा सलोना कोई, सागरा सलोना घर जैसा न कोई, सागरा सलोना घर जैसा न कोई, सागरा सलोना आँख का जीवन करी, जो भी देखे तुझे तो बड़ी सागरा सलोना अरे जैसा न कोई, सागरा सलोना सागरा सलोना अरे जैसा न कोई, सागरा सलोना अरे जैसा न कोई। दुर्गा के हरिलाल की श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार श्री सुखदेव जी सम्राट कन्व की राजा परीक्षित से रास का सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते कि हे राजन, भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये गोपियां कौन थी? गोपी का मतलब क्या है? गौ का अर्थ होता है इंद्रिय, पी का अर्थ पीना। जिसने अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम को, कृष्ण रस का पान किया, कृष्ण नाम को पिया, उसे कहा जाता है गोपी, उसका नाम होता है गोपी। अब कहते हैं कि ये गोपियां कौन थी? तो वनवास गए, तो भगवान जब वनवास जाने लगे, दंडक वन से निकल रहे थे, वहां पर जितने भी संत थे दंडक वन में, उन संतों ने राम भगवान के सौंदर्य को देखा। उनके मन में एक भाव जागृत हुआ, क्या कि हम लोग भी यदि स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते तो कितना अच्छा। तो वही दंडक वनवासी जो ऋषि हैं, आज गोपी बनकर आए हैं। अब भगवान नारायण ने जब वामन रूप धारण किया और धारण करके राजा बलि के यहाँ गए, तो जितनी भी कन्याएं थी, दैत्य कन्याएं, राजा बलि की जो बहन थी रत्नमाला, उसके मन में भी जब भाव जागृत कि यदि हम इनकी पति रूप में सेवा करते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन के समय जब मंदरांचल पर्वत जो था जब धंसने लगा, भगवान कच्छप अवतार धारण करके आए। तो भगवान कच्छप अवतार का दर्शन करते हुए मत्स्य कन्याएं मन में विचार करने लगी कि इन भगवान की यदि सेवा करने का मुझे फल प्राप्त होता है तो कितना अच्छा। इतना ही नहीं, 4 वेदों में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड में होते हैं 80,000 और उपासना कांड में होते हैं 16,000। अब उपासना कैसे कहते हैं? परमात्मा के समीप ले जाना ही उपासना कहलाता है।
80,000 कर्मकांड के जो वेद मंत्र हैं, मैं सभी आज ब्रजमंडल में गोपी बनकर आए। भैया जाओ, गाड़ी आ गई, कन्हैया जी को ले आओ, जाओ। तो आज उन गोपियों ने अलग अलग रूप में अवतार धारण किया है। यह किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, लेकिन गोपी बनकर आने का जो मूल उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, यह उनका मूल उद्देश्य था गोपियों। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे। यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण वेणु का निनाद कर रहे हैं। काल का निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालुका जो है मोती के समान खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का निनाद किया। देखिए, मुरली भी एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपी हैं, उनके मन में भाव जागृत हुआ, जैसे कन्हैया मेरा नाम ही पुकार रहे हो, मुझे ही बुला रहे हो। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को बीच में छोड़कर चली आई। सभी गोपियों ने अपने घर के गृह कार्य छोड़कर चल दिए। आज लाखों गोपियां जो हैं दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास चली आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां भी नजर डालते हैं, हजार इधर से आ रही हैं, हजार उधर से आ रही हैं। गोपियों को देखकर मेरे गोविंद जो है मुस्कुराने लगे और गोपियों से बड़े सुंदर भाव में कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम गर्वाणि वह ब्रजस्या नामयं कस्य रोता गमन कारणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वागतम भो महाभागा, मैं आपका स्वागत करता हूं। वास्तव में आप महाभाग हो, आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। आज आपके आगमन से मेरा मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने मुरली में मेरा नाम बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़े दौड़े चली आए। आने पर और बताओ, यहाँ आए श्री कृष्ण ने हमारा स्वागत किया, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते गोविंद ने मुस्कुराकर कहा कि हे गोपियों, यहाँ आप आई है तो सौभाग्य की बात है, लेकिन यहाँ आप किस योजन से आई हो यह मुझे बताओ। गोपियां कहने लगी कि प्रभु अब आपको हम क्या बताएं, सब कुछ छोड़कर आ गए, सर्वस्व छोड़ दिया और आप पूछते हो कि किस लिए आए। सभी गोपियां जो है नीचे की ओर नजर करके खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगे कि अरे गोपियों, तुमने बताया नहीं कि किस लिए आई हो, बताओ तो सही, बताओ ये रात्रि कितनी घनरूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर इस निर्जन वन में आना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अब एक काम करो, अपने घर को प्रस्थान कर जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों कहने लगे कि जाकर अपनी पत्नियों की सेवा करना यह नारी के लिए परम कर्तव्य है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत बैठी। कन्हैया कहने लगे अरे गोपियों, तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा, मुझे समझ में ऐसा आता है कि तुमने आज तक कभी वन नहीं देखा, तुमने जंगल नहीं देखा था, शायद इसलिए तुम वन में आ गई दर्शन करके। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। देखो अब देख लिया ना वन, इसलिए अब एक काम करो, अपने घर को प्रस्थान करो।
भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो गोपियों को बनाया और फिर वापस जाने की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो परमात्मा जीव को जो है अपने पास बुलाता है, और जब जीव परमात्मा के पास चला जाता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने देखा कि यह तो देखे कि गोपियों के मन में संसार की वासनाओं का प्रवेश तो नहीं है हृदय। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगी कि हे गोपियों, ये पतिव्रता धर्म का लक्षण नहीं है, तुम अपने घर को लौट जाओ। शायद गोपी तुम्हें पतिव्रता धर्म नहीं पता कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, सुनो। एक पतिव्रता स्त्री थी, घर में आंगन में बैठी चावल जो है बीन रही थी। तो इतने में ही पतिदेव आ गए। तो पतिदेव को आता देखकर चावल को एक तरफ रखा और खड़ी हो गई, पति को आदर देने लगी, सम्मान देने लगी। अब पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पतिदेव की जो है नींद आ गई, सर रख लिया और सो गए। अब उस नारी का एक छोटा सा बालक था, खेलते खेलते वह अग्नि कुंड के पास चला। अब वह बालक क्या समझे कि अग्नि क्या होती है, और जाकर उस अग्नि कुंड में झांकने लगा। अब मैं नारी चाहती तो अपने पति को छोड़कर अपने बालक सकती थी, उस बालक को बचा सकती थी। कि यदि मैं बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरे पति देव जो हैं उड़ जाएंगे, पति देव उड़ जाएंगे तो मेरा पतिव्रता धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पति अभी आकर सोए हैं, इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे। मन में विचार करने लगी कि यदि बालक को बचाने नहीं जाऊंगी तो मेरा बालक जो है जलकर राख हो जाएगा। इतनी में ही अपने मन में विचार कर रही थी, मैं छोटा सा बालक जो था उस अग्नि कुंड में झांकते झांकते तुरंत अग्नि कुंड में गिर गया। अब जब अग्नि कुंड में गिर गया, बड़ी जोर से अग्नि में जब गिरा है, विचार करने लगी कि जब अग्नि कुंड में मेरा बालक गिर गया तो अब मुझे मेरा बालक प्राप्त नहीं होगा, पर क्या करें, पतिव्रता धर्म का पालन करना है ना उस देवी को। कहते हैं कि 1 घंटे बाद जब